प्यारे साथियों, मैं हूं गुरु नितेश और बिहार में सक्षमता परीक्षा का प्रथम फेज जो 5 सक्षमताएं परीक्षा होनी थी, उन सक्षमताओं उस सक्षमता परीक्षा का पहला फेज संपन्न हो चुका है। लगभग 2 लाख शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा दिया। लगभग 2.5 लाख शिक्षकों ने फॉर्म भरा था, लेकिन लगभग 2 लाख शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा को दिया है। इस सक्षमता परीक्षा में भी अजब अजब खेल हो रहा है। एक तो दुविधाओं के बीच, बहुत सारा हंगामाओं के बीच परीक्षा को संपन्न कराया गया। अब इस परीक्षा के बाद जो बोर्ड के द्वारा आंसर जारी किया गया है, इसमें अजीब तरह का खेल हो रहा है। ऐसे ऐसे प्रश्न के आंसर गलत बताए गए हैं जो कि ऐसा नहीं लगता कि जिसका आंसर गलत बताया जा सकता है। अगर इस तरह के आंसर गलत बताए जाते हैं तो हम तो यही गुजारिश करेंगे बोर्ड से, आयोग से, जो भी परीक्षाएं लेती है, जो भी संस्थाएं, कृपया उन सभी विद्वानों का नाम आप अभी तत्काल में अगर वो आपके प्रश्न बनाते हैं तो भले ना घोषित करें, लेकिन जब उनकी सेवाएं समाप्त हो जाती है तो ज़रूर से ज़रूर यह बताएं कि इस साल हमारे प्रश्न को जो सेट करने वाले विद्वान लोग थे वो ये लोग थे और यहाँ से बिलोंग करते थे, ताकि हम लोग भी दंडवत उनको प्रणाम कर सके कि आप जैसे महान लोगों के कारण ही हमारा बिहार आगे बढ़ रहा है। अब आप कहिएगा कि ऐसा क्यों? तो बिहार का जो भी थोड़ा बहुत जानकारी रखता होगा, बिहार का बच्चा यह जानता है कि मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। लेकिन हमारा बिहार बोर्ड इस बात को नहीं मानता है। बिहार बोर्ड कहता है कि नहीं, यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। बिहार बोर्ड कहता है कि बिहार की सीमा भूटान से लगती है। अब बिहार बोर्ड है, कुछ भी कह सकता है ना। कुछ प्रश्न हम आपको पढ़ के सुना देते हैं जो कि आज के पटना एडिशन के हिंदुस्तान में छपा हुआ है ना। पटना एडिशन के हिंदुस्तान में कहता है कि बिहार में, है ना, QID 3067 का सही जवाब है बिहार में जिलों की संख्या 41 है। ठीक है, तो ये किस महान शख्स ने इस आंसर को सही किया है या आप ही बता सकते हैं, या तो गूगल से सर्च करके भी देखा जाएगा तो उसका जिला का संख्या आपको 41 बता देगा, जबकि बिहार में 38 जिले हैं। QID 3065 के सही जवाब में बिहार के राजकीय पशु बैल की जगह हाथी को बताया गया है। QID 3034 में सही जवाब में नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों के समूह में सिक्किम और भूटान को बताया गया है। QID 3049 में सही जवाब में हिंदी उपन्यास मैला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु की जगह रामधारी सिंह दिनकर को बताया गया है। ऐसे दर्जनों सवाल हैं, 1-2 सवाल नहीं है, ऐसे दर्जनों सवाल हैं। अब इसमें क्या है कि आप आपत्ति दे सकते हैं 50 रुपया दे के, तो अब 150 सवाल में हम 150 सवाल आपत्ति देते 50-50 रुपया दे के। 2 लाख लोग परीक्षा दिए हैं, तो अगर ऑन एवरेज 10 सवाल पे भी एक आदमी आपत्ति देता है तो 500 गुना 2 लाख, तो इसका मतलब बोर्ड, इसके मतलब है कि यह धन उगाही का एक साधन है कि 500 रुपया 50 रुपया पर क्वेश्चन आपको दीजिए, तो हम जानबूझ के आंसर गलत देंगे ताकि आप उसको चैलेंज कीजिएगा। आप चैलेंज कीजिएगा तो हमारे पास कुछ पैसे आएंगे। तो क्या कर रहे हैं साहब, है ना। कुछ लोग इस बात को भी उठाया है कि गलत आंसर जारी आपत्ति में वसूली की है मानसिकता। ये हम नहीं कह रहे हैं, यही लोग जो परीक्षा दिए हैं वही लोग कह रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि 50 प्रश्न पर अगर आपत्ति करी जाए तो 2500 रुपया एक शिक्षक को देना पड़ेगा। तो आप सोच लीजिए कि 2 लाख शिक्षक अगर इस परीक्षा को दिए हैं तो उसमें कितना धन उगाही किया जाएगा। तो बिहार के महान परीक्षा लेने वाले संस्थाएं और बिहार की महान जनता और वो महान शख्स जो इस तरह के प्रश्न को सेट करके इस तरह का आंसर अगर बोर्ड को देते हैं तो उन सभी को मेरा दंडवत प्रणाम है। एक सवाल होता है जिसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन होता है कि चलो ये नहीं ये भी हो जाता है ना। जैसे कि अगर इतिहास की बात करें तो बहुत सारे इतिहासकारों ने कुछ इतिहास में कुछ चीज़ों पर कंट्राडिक्शन होता है कि ये डेट नहीं होगा, ये डेट होगा, तो एक माना जा सकता है कि जायज़ क्वेश्चन है, इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो सकता है। अब आप हमको बताइए कि आप अध्यक्ष जी, आप ही बताइए कि बिहार में कितना जिला है।
आप ही इस बात का डिसीजन कर दीजिए। आप तो एक आईएएस अफसर है, बहुत दिनों से बिहार बोर्ड को संभाले हुए हैं, आप ही बता दीजिए कि बिहार में कितना ज़िला है। हम उसी बात को मान लेते हैं कि बिहार में 41 ज़िला है, तो आज से हम लोग भी रट लेते हैं कि बिहार में 41 ज़िला है। अब बताइए इस प्रश्न पर चैलेंज करने का क्या तुक होता है? आपके पास कोई ना कोई संसाधन होगा जो इन प्रश्नों को, मान लिया कोई लिख के दे दिया, उसी बात को छाप दिए, कुछ ना कुछ तो मॉनिटरिंग का साधन होगा, कुछ ना कुछ तो रिसोर्स होगा आपके पास। कम से कम एक बार उसको फिल्टर्ड तो किया जा सकता था कि किसी में सवाल में सही है गलत है, उसको एक बार सरसरी निगाहों से देख लिया जाए। खैर, महान है सिस्टम, महान है सिस्टम बनाने वाले लोग, और महान है इस सिस्टम में एग्जिस्ट करने वाले लोग, और हमको कुछ नहीं करना है। क्योंकि आप माट साहब लोग बहुत दिनों से तनख्वाह ले रहे थे, तो कुछ पैसा बिहार बोर्ड को भी दीजिए, फाइनली उनको भी पास कराना है। तो जितना आपत्ति कीजिएगा उतना जल्दी कहीं रिजल्ट आएगा, इस पर भी हो सकता है कहीं कोई बातचीत चल रही हो, तो इस तरह की बातें होगी, ऊपर से नॉर्मलाइजेशन होगा। बाकी भगवान मालिक है, बिहार में बहार है, बाकी सब कुछ जानता ही है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।